Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Was I in a blind spot or something? I'm gonna get the beer can. That's the 3 seconds flat. I'm going to scream in about 2 frickin' seconds. Ass face. Oh, shit! Get out of my freaking way! Loser! Come back here again and Too slow, Granddad. You better keep on running, asshole! on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this thickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious.
Never trust a goddamn. नहीं देगा कि तुम 5 लाख मांगते हो उससे? नहीं, क्यों? कोमा में है। तुम क्या करोगे भाई? अभी उनका एक बेटा है, वो कोमा में नहीं है, अरे थैंक गॉड। तो उनके पास मैं अय्यर भाई को लेके जाऊंगा। आपको आना पड़ेगा अय्यर भाई मेरे साथ। उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसी गलती हो गई है, वो बिल पे चाय गिर गई है, तो आप जब भी व्यवस्था हो जेठालाल को 5 लाख दे देना। हाँ ठीक है, मैं आएगा। किधर रहता है वो धर्मशाला। कौन से धर्मशाला में? नहीं ऐसा धर्मशाला नहीं, धर्मशाला वो जहाँ वो क्रिकेट स्टेडियम बना है ना, वो जेठालाल वो हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वो। हाँ वो तो बहुत दूर है। नहीं ज्यादा दूर नहीं है, अगर बाय रोड जाएंगे तो 5-6 दिन लगेंगे। लेकिन मैं तो जेठालाल इतना छुट्टी नहीं मिलेगा मेरे को। बोलो छोड़ो फिर, और क्या हो गया नुकसान 5 लाख का। इसमें कितने रसगुल्ले होंगे? मालूम नहीं। 10 एक तो होंगे। हाँ होंगे। तो मैं ये समझूंगा कि मुझे एक रसगुल्ला 50,000 का पड़ा। जेठालाल ऐसे नहीं बोलते हैं। और क्या बोलूं मैं साहब, और क्या बोलूं? मुझे तो अय्यर भाई की वजह से 5 लाख का नुकसान हो गया ना। अय्यर की वजह से तुझे 5 लाख का नुकसान हो गया? जेठालाल मैं निकलता हूँ। अरे ओ, क्या निकलता हूँ? नहीं अभी आप नहीं जा सकते। अरे इसलिए तो जाना है भाई। अरे भाई ये जेठिया, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे। तो चाचा जी क्या हुआ कि मेरा वजह से जेठालाल के बिल पर चाय गिर गया, तो जेठालाल बोल रहा है कि उसका 5 लाख का नुकसान हो गया। क्या? अरे ये सब कागज तो फाड़ के फेंक लेते ना। क्या? हाँ अभी थोड़ी देर पहले जेठिया ने ही मुझे बोला कि ये सब कागज कुछ काम के नहीं है, इसे फाड़ के फेंक देना है। जेठालाल, अरे जेठालाल, मतलब इतना देर से तुम और मैं तो सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्या? बाबू जी वो थोड़ा अय्यर भाई का मजाक करते हैं। जेठालाल मैंने आंख मारी? अरे तुमने आंख मारी मुझे, मैं तो इशारा करके मना भी कर रहा था मत करो जेठालाल, मत करो, ये सब मत करो। ए, झूठ मत बोलो। मना कभी किया? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपने मना नहीं किया। अरे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई मजाक कर दे। मैंने कहा आंख मारी? वो तो मेरे आंख में कचरा पड़ गया था। अच्छा आपको लगा मैंने आंख मारी, इसलिए अब मजाक लंबा खींच के ले गए। अच्छा नहीं तो क्या करो? फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा उनको साथ देते हैं और कुछ नहीं। थोड़ा निर्दोष हास्य। अरे जेठालाल यार, कुछ तो भगवान से डरो भाई, ऊपर वाला देख रहा है। क्या झूठ बोल रहे हो धड़ाधड़। चाचा जी बहुत झूठ बोलता है आपका बेटा। मजाक किया ही। अच्छा हाँ बोलो। नहीं वो ऊपरे चलो दोनों माफी मांगो अय्यर से। सॉरी अय्यर भाई। सॉरी अय्यर सॉरी। आप बुरा मत लगाइए प्लीज। देखिए दोस्तों में तो हंसी मजाक चलते रहता है ना। और क्या यार, दोस्त मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलिए अभी थोड़ा दिल को बड़ा करके हमको माफ कर दो। और ये मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड मीठा कर लो। नहीं जेठालाल, मार का नहीं खा। अरे मस्त है ना रसगुल्ला यार भाई। नहीं मतलब मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड हो गया ना एकदम मीठा मीठा। लेकिन जेठालाल मेरा मूड बिगड़ गया। क्यों अभी आपको क्या हो गया? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम रसगुल्ले खिला लोगों का मूड ठीक कर रहे हो तो मेरा मूड तो स्वतः बिगड़ेगा ही ना भाई। अरे मेहता साहब, उसके लिए मूड बिगड़ने की क्या जरूरत है? ये रसगुल्ला तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, लीजिए। ऐसे में बॉस का फोन है। अरे गुड मॉर्निंग बॉस। मैं पे व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ कितना टेंशन वाला मॉर्निंग है ये। हेलो 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 बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैं पे मुझे भी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो एक मिनट बॉस, एक मिनट बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 बाबू जी
लीजिए आप भी लीजिए, आप भी रसगुल्ला खा के अपना मूड ठीक कर लीजिए। अरे मेरा मूड ठीक ही है भाई। अरे चाचा जी बबीता ने अपने हाथ से बनाया, प्लीज खाइए ना। वो तो रसगुल्ला तो हाथों से ही बनाएंगे ना, पैर से थोड़ी बनाएंगे। नहीं आप अपना मूड लीजिए लीजिए। हाँ मस्त है ना? वाह वाह वाह। अरे तू तो नहीं खाएगा ना, तेरा मूड तो एकदम मस्त है ना। अरे खाले खाले मजाक कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। चाचा जी मैं चलूं? ये भाई जाते जाते एक और खाता जाइए। नहीं मेरे जगह तुम और खा लो। मैं तो खाऊंगा ही भाई, आप भी खा लो ना। मुझे बहुत मस्त बना। हाँ। देखो चाचा जी को चाहिए और तुम उनको नहीं दे रहा है। चाचा जी को तुम वाह बहुत मस्त। मैं भी एक और खाऊंगा बाबूजी। हाँ हाथ धो के बैठिए ना, मैं भी जरा हाथ धो के आया 2 मिनट। नहीं जेठालाल, मैं चला जाऊँ, मेरे को ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। अरे हाँ निकलिए, मुझे भी अभी थोड़ी देर में दुकान के लिए निकलना ही है। ओके ओके। और बबीता जी को खास थैंक यू बोलना जबरदस्त रसगुल्ले, जबरदस्त। बिल्कुल ओके जो बाय बाय। ओके ओके थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग। आई एम गुड। कैसे आप? मैं भी ठीक हूँ। बबीता ने तुम लोगों के लिए रसगुल्ला भेजा है, याद से खा लेना। अरे वाह ओके थैंक यू। हेलो सर, हाँ अब आवाज क्लियर आ रही है सर? तुम्हारी आवाज अभी एकदम क्लियर आ रही है मेहता, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो ना यार। जी सर कहिए। मेहते, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमने दिल्ली की पार्टी का मुझे मेल अब तक नहीं भेजा, और मैंने उनको सामने से मेल भेजना है, उनको मेल अब तक मिला ही नहीं है। उनका मुझे सुबह से फोन आया और उस पार्टी की जो मेल है वो मेल ला रही है। मतलब एक मेल के लिए मैं किसी फीमेल की बात सुनूं? कहते आज तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फीमेल की बात सुनी है, और वो है मेरी अपनी फीमेल, आई मीन माई वाइफ। समझे तुम? सर पता है इस चक्कर में मुझे कितना इरिटेशन हो गया। तुम था किधर? पिक्चर देखने गया था? ये अभी कहाँ पॉसिबल है सर? नहीं। तो फिर क्या बीवी के साथ चाट खाने गया था? क्या बताऊं सर आपको, मैं अपनी बीवी के साथ कहीं भी जा सकता हूँ पर चाट खाने तो नहीं जाता। तो चांदनी रात में क्या बीवी के साथ वॉक करने गया था? क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं। अरे तो फिर इतना केयरलेस तू कैसे हो सकता है? तूने अब तक मेल क्यों नहीं किया? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं आपको कल रात को ही मेल कर चुका हूँ। मेल किया है? तो फिर क्या कहा? ओह अच्छा, वो ट्रैफिक बहुत है तो रास्ते में किसी रेड लाइट पे तेरा मेल अटक गया है क्या? वाह, मेल कर चुका हूँ आपको। कौन सी आईडी पे किया? आपके पर्सनल आईडी पे। और मैं इतनी देर से अपने ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे टप्पू, यहाँ रसगुल्ले का डिब्बा पड़ा था, तूने देखा? हाँ किचन में, मैं जो अभी रख के आया। अरे तू लाना बेटा, लेके आ। हाँ अभी लाया। सब दया की ट्रेनिंग है। दया की तरह इसे भी साफ सफाई बहुत पसंद है, तो क्या डिब्बा इधर अकेला पड़ा दिखा होगा तो लेके गया और रख दिया फ्रिज में। नहीं, साफ सफाई तो होनी चाहिए, जिंदगी में साफ सफाई बहुत जरूरी है। नहीं खा गया, ये लीजिए सब माना कि जिंदगी में साफ सफाई जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये कि सारे रसगुल्ले साफ कर दिए। लो पकड़ो अब। पकड़ अभी। तो सब रसगुल्ले खा गया टप्पू। अरे मेहता अंकल का खाना बाकी था बेटा। बाकी है, लेकिन मैं जब अंदर आया तब कोई नहीं था। मेहता अंकल आप कहाँ थे? अरे बेटा मेरे बॉस का फोन आ गया था, इसलिए बात करने के लिए बालकनी में गया था। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारे घर में नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है भाई? आवाज साफ आती नहीं, बात करने के लिए बालकनी में क्या गया? पीछे इतना बड़ा कांड हो गया ये। मायूस मत होइए मेहता साहब, क्योंकि मायूसी जो है ना वो इंसान को और मायूस कर देती है। कहना क्या चाह रहे हो भाई जेठालाल? यही कि अय्यर भाई ने बोला ना कि बबीता जी आपके घर पे रसगुल्ला देने गए हैं। वो तो मैं खा के रहूंगा। हाँ? अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर व्हाट? अरे आपने इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले जो बनाए हैं। आपको कैसे पता? मैं जेठालाल के घर से आ रहा हूँ ना, तो वहाँ अय्यर लेके आया था रसगुल्ले, तो वहीं पता चला कि आपने बनाए हैं। हाउ स्वीट। कैसे लगे आपको? कैसा लगा तो आदमी तभी बता सकता है ना बबीता जी, जब उसने खाया हो। मुझे खाने को मिला ही नहीं रसगुल्ला, मैं खाली चाशनी की खुशबू लेके आ रहा हूँ। ओह अच्छा। लेकिन आप जो अभी रसगुल्ले देके आई हैं हमारे घर पे, वो मैं पक्का खाऊंगा। चाहती हूँ, पर इसके लिए ना
आपको हमारी डाइट क्वीन अंजलि भाभी को मनाना पड़ेगा। अंजलि भाभी ने बताया कि कल रात को उन्होंने आपको बिरयानी खिलाई है। हाँ, बिरयानी तो खाई थी मैंने कल रात। और सुबह अपने नाश्ते में चीज पराठा खाए। मैंने पिछले 7 दिन में क्या क्या खाया है सब बता दिया क्या अंजलि ने आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ उन्होंने ये बताया कि आपके पूरे महीने का जो मसालेदार और मीठा खाने का जो कोटा होता है ना, वो आपके ये कल और आज के खाने में पूरा हो गया है। अरे पर आज का दिन तो अभी शुरू हुआ है, आज का दिन तो पूरा बाकी है, पूरा कहाँ हुआ है? ये आप अंजलि भाभी को समझाइए, क्योंकि आपको रसगुल्ले खाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ना, ये अभी आपके लक पे डिपेंड करता है। वो तो है। बबीता जी, मैं क्या कहता हूँ, आप अगर मेरे साथ वापस चलें हमारे घर पे और मेरी सिफारिश करें रसगुल्ले के लिए कि आपने इतने बढ़िया बनाया है तो मुझे खाने ही चाहिए, तो शायद अंजलि मुझे खिला देगी। है? अरे मेहता साहब, मैंने उनको बहुत सिफारिश की कि एटलीस्ट आप उनको एक तो रसगुल्ला खाने दीजिए, बट क्या करें, शी इज अ फाइनल जज। जज तो वही है, पर वैसे बबीता जी, किसी भी जज का फैसला इस बात पे डिपेंड करता है कि वकील कितना स्मार्ट है, उसकी कन्विंसिंग पावर कैसी है। और अगर वकील अपनी तर्क शक्ति पूरी लगा दे, तथ्य ढंग से प्रस्तुत करे, तो फिर फैसला वही होता है जैसा वकील चाह रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, आज की तारीख में आपसे बढ़कर मेरा कोई वकील हो ही नहीं सकता। आप मेरे लिए वकालत कीजिए तो अंजलि कन्विंस हो ही जाएगी और मेरे हक में फैसला हो जाएगा। अरे ये मेरे लिए बहुत धर्म संकट की बात हो जाएगी। अगर मुझे अंजलि भाभी ने ये कह दिया ना कि बबीता जी आप दूसरे किसी भी चीज के बारे में मुझे बोलिए, मैं मानूंगी, पर इनके डाइट के बारे में मुझे कुछ मत बोलिए, फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन तो थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट होता हो तो चलिए। सो सॉरी। प्रॉब्लम ये है ना कि आप ऑलरेडी चीज पराठा और बिरयानी खा चुके हो, जिसकी वजह से ना आपका केस जो है बहुत वीक हो गया है। पर अगर आपने ये सब नहीं खाया होता ना, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ चलती, आपकी वकील बनके मैं अंजलि भाभी को समझाती। कशा भी लजा रही है। ईश्वर ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर एहसान किया है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया है। तुम्हारे होने से खिलता ये आंगन है, तुम्हारे होने से मेरा जीवन। वाह क्या बात है, आज इतनी तारीफ। आज? अरे भाई अंजलि, मैं तो तुम्हारी तारीफ हमेशा करता हूँ। हमेशा तो नहीं करते। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम्हारी तारीफ ही तो मेरी जिंदगी है। और क्या है जिंदगी में बताओ? तुम कहो कि दिन नहीं रात है, तुम्हें दिन को रात कहती हूँ। तुम कहो कि ये चांद नहीं सूरज, तुम्हें चांद को सूरज कहती हूँ। तुम कहो कि ये धरती नहीं आसमान है, तुम्हें धरती को आसमान कहती हूँ। अरे मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो तुम कहती हो अंजलि, और वही करूंगा जो तुम कहोगी हमेशा। अरे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 सेकंड का काम है, वो कर लीजिए। जरा पास आइए। हाँ, ये लीजिए करेले का जूस, फटाफट पी लीजिए। अरे हाँ, तो पीता ही हूँ ना, 365 दिन यही तो पीता हूँ। लेकिन देखो ये जूस और तुम सामने, ये ख्याल आया मेरे दिमाग में, क्या है कि मैं करेले का जूस पीता हूँ, तुम इतने प्यार से मुझे देखती हो, आज कुछ उल्टा करे, तुम पियो, मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहता हूँ। जब तुम जूस पीती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। मैंने तो पी लिया है 2 ग्लास ऑलरेडी, इसलिए तो मैं इतनी स्लिम और ट्रिम हूँ। मेरी चमकती निखरती खूबसूरती का राज करेले का जूस और वेजिटेबल्स। Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work for Shut money. up. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy.